नमस्कार, 4 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा दमन पिछड़ों और दलितों का हुआ। उन्होंने कहा कि उस कार्यकाल को जब भी याद किया जाता है लोग भय से कांप उठते हैं, क्योंकि वो सत्ता गुंडों, अपराधियों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के हाथ में थी। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 2017 में जब प्रदेश की जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपी तो यह तय हो गया था कि 2047 तक समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी धार्मिक स्थल को राजनीतिक स्थल बनाया जाएगा और वहां समाजवादी पार्टी या उसके सांसद बैठक करें तो यह सरासर गलत है और भाजपा इसका विरोध करती है। परिवार डेवलपमेंट एजेंसी पूरी तरह से फर्जी है। 2012 से 2017 तक वह स्वयं मुख्यमंत्री थे और सबसे ज़्यादा दमन अगर उन्होंने किसी का किया था तो पिछड़ों का किया था, दलितों का किया था, अगड़ों का किया था। उनकी सरकार से के कार्यकाल को अगर याद करो तो लोगों को भय से कांपने लगते हैं, क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी सत्ता केवल गुंडों के लिए, अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए, दंगाइयों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए पाई थी। लेकिन जब उन्होंने यह अत्याचार किया तो 2017 में उत्तर प्रदेश को प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपा और यह तय कर लिया कि अब 2047 तक सपा का कोई भविष्य नहीं। सर, आप लोगों ने अखिलेश यादव के मस्जिद जाने पर सवाल खड़े किए थे। अब सपा के नेता कह रहे हैं कि मोहन भागवत भी मुसलमानों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो ये मुसलमानों के साथ बैठने में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन किसी मस्जिद को, कोई धार्मिक स्थल को अगर कोई राजनीतिक स्थल बनावे। तो बिजनौर में कल होने वाली यानी रविवार को होने वाली आरओ परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। जिले में कुल 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 15,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी सिटी और सीओ सिटी ने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम से लेकर परीक्षा कक्षों तक का जायजा लिया और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को परखा। सभी कमरों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके। आरओ की ये परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और पूर्ण निगरानी के बीच संगीनों के साए में कराई जाएगी और अधिकारी बिजनौर के आरजेडी इंटर कॉलेज, आरबीडी महिला डिग्री कॉलेज, केपीएस महिला इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज और जीआईसी यानी जनता इंटर कॉलेज सहित कई स्कूलों का निरीक्षण कर चुके हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बिजनौर से है, जहां साहूवाल वन रेंज क्षेत्र में लकड़ी माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर फायरिंग कर दी। मामला ग्राम मधुपुरी में कन्या इंटर कॉलेज के पास का है। जानकारी के मुताबिक गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने एक संदिग्ध पिकअप गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी माफियाओं ने टीम पर फायरिंग करते हुए खैर की लकड़ी से भरी गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन भूरा को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, खैर की लकड़ी और फरार हुई पिकअप गाड़ी बरामद की गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और वन विभाग साझा कार्रवाई करने में जुट गई। अगली खबर महोबा से है, जहां जनपद में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। दरअसल मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जटाशंकर धाम मंदिर में दर्शन कर लौट रहे 2 जो श्रद्धालु हैं उनके वो ट्रक में टक्कर होने से उनकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि बांदा रोड स्थित खनिज भवन के आसपास ये इस तरह की घटना घटी और बैरियर के पास हुआ यह पूरी घटना। और जानकारी के मुताबिक बांदा जनपद के पौड़ा बाग गांव के पास यह हादसा हुआ। सूरजपुर के साथ जटाशंकर धाम दर्शन के लिए गए थे। दर्शन के बाद दोनों बाइक से अपने गांव लौट रहे थे, तभी रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को भीषण टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि ज्ञान बाबू को मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सूरज को गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हुआ 2 लोगों की, एक मेरा छोटा भाई, एक उसका दोस्त है, नाम सूरज है।
भैया का आपकी? ज्ञान बाबू। ये जटा शंकर घूम के आए थे, रात के 9:30-10 बजे की बात है। कबराई से 1 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुई है। आज सामने से ट्रक आया है, इन लोगों को रोशनी में गिरने पाए तो सामने से डायरेक्ट हो गए। ये बाइक से थी, बाइक में 2 जन के सवार थे, दोनों को एक्सपायर हुए, एक ऑन स्पॉट है, मेरा भाई ये एक्सपायर हो गए हैं। ये वहाँ जटा शंकर घूमने गए थे और घूमने के बाद ये वापसी रात में हुए हैं और रास्ते में फिर जो है एक्सीडेंट हो गए हैं। ट्रक वाले ने टक्कर मार दिया है। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? ये कबरई के बीच में हुआ है। रात को उनको जानकारी हुई है, उनके दोस्तों ने दिया है, तो भी वो लोग वहाँ पे मिले यहाँ पर, आगे देखकर एक्सपायर हो गए। टच हुआ। तो बिजनौर के बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और विकास कार्यों से जुड़ी आवश्यकताओं पर मुख्यमंत्री से विस्तारपूर्वक चर्चा की। विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, अधूरे प्रोजेक्ट्स, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कई विषयों को रखा। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बदायूं से है, जहां जिले में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब दहगमा सीएचसी के प्रसव केंद्र पर एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही मृतका के परिजन अस्पताल पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा कर दिया। परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मृतका की पहचान थाना जरीफ नगर क्षेत्र के गांव सिरसा खुर्द निवासी महिला के रूप में हुई। महिला को प्रसव के लिए दहगमा सीएचसी लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के जो पति हैं आकाश ने पुलिस को तहरीर देकर पोस्टमार्टम करने की मांग की है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11वीं की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। स्कूल में साइकिल से ये पूरी घटना घटी और जिसके बाद तेज रफ्तार डंपर ने उसको टक्कर मार दिया। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी, वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। और आपको बता दें कि मौके पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए छात्रा को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। मामला बीसलपुर कोतवाली इलाके के 12 पत्थर चौराहे का है। बीसलपुर के मोहल्ला बख्तावर लाल निवासी दामिनी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा है। स्कूल की छुट्टी के बाद वो रोजाना की तरह साइकिल से घर लौट रही थी, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। छात्रा डंपर के पिछले पहिए में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गई। एक्सीडेंट कैसे हो गया? कहाँ पे आ रहे थे? स्कूल से आ रहे थे। कौन सा स्कूल पढ़ता? सरस्वती विद्या मंदिर। फिर क्या हुआ? आ रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। किससे एक्सीडेंट हो गया? ट्रक से। आप किससे थे? साइकिल से। तो ट्रक वाले ने टक्कर मार दी क्या? सामने से आ रहा था तो साइड से हो गई। फिर कैसे यहाँ अस्पताल कौन लेके आया? पुलिस अंकल लेके आए। अच्छी छात्रा जिसका नाम दानवी है, इसके पुत्र किशन पाला मोहल्ला बख्तावला की निवासी है। इसकी किसी डंपर से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बच्ची की स्थिति भी सही है, बहुत ज्यादा चोट नहीं है, कल मामूली चोट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां इटवा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मचा जब सोने का आभूषण लेकर भाग रहे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। मामला शाहपुर चौक के अंतर्गत हथियवा चौराहे का है, जहां ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। बताया तो यह जा रहा है कि आरोपी युवक खुद को आभूषण साफ करने वाला बता रहा था, लेकिन जब वो सोने का आभूषण लेकर भागने लगा तो ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों आरोपी युवक बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में युवक को पेड़ से बंधे हुए और भीड़ द्वारा
पीटा जाता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है और वायरल वीडियो की सत्यता भी लगातार परखी जा रही है। तो चित्रकूट जनपद के राजापुर थाना परिसर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चित्रकूट धाम मंडल आयुक्त अजीत कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा राजेश एस, जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन और एसपी अरुण कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया इस पूरे कार्यक्रम में। इस दौरान जनता से प्राप्त समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और उनके निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि शिकायतों का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके साथ ही मंडल आयुक्त समेत अधिकारियों की टीम तुलसी जन्मस्थली राजापुर भी पहुंची, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों ने संबंधित विभागों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। प्रोग्राम है तो उसी संबंध में ये कि क्या तैयारियां कैसे चल रहा है, उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम डीआई साहब, डीएम साहब और एसपी साहब हम इसको देख रहे हैं कि अगर किसी तरह की और तैयारियां क्या होनी चाहिए, उनका ही एक मूल्यांकन और अच्छी तैयारियां हों और तुलसीदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाए। आदरणीय मोरारी बापू जी भी इसमें प्रतिभाग करते ही हैं, तो कथा प्रोग्राम भी होता है, तो वो सब सुचारू रूप से हो, यही हमारा है इसका उद्देश्य। और थाना दिवस था उसका भी हमने निरीक्षण किया, तो यहाँ भी हमने किया। क्या सर मुख्यमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है? अभी इस तरह की ऑफिशियल जानकारी नहीं है, जानकारी हो आएगी। प्रोग्राम है तो उसी संबंध में ये कि क्या तैयारियां कैसे चल रहा है। तो प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक और विधायक रानीगंज डॉक्टर आर.के. वर्मा ने योगी सरकार की नीतियों को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध, खासकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों का जिक्र किया। डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कहा कि प्रदेश में स्कूलों को बंद करना छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन है और इसे कारपोरेट घरानों को सौंपने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने विद्युत उत्पादन की कमी और नए उत्पादन केंद्र न बनवाने पर भी योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रदेश सरकार से कहा कि वो जनता की मूलभूत समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए त्वरित सुधार करे, नहीं तो जनता आगामी चुनाव में उसका निर्णय दे देगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रुचि विद्युत विभाग में नहीं रह गई है। विद्युत विभाग में लगातार उनके अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किए, सरकार ने उससे मुनाफाखोरी कराने का काम किया और जो वादा उन्होंने किया कि हम शहर को, तहसील मुख्यालय को, गांव को इतने इतने घंटे बिजली देने का काम करेंगे, लक्ष्य के सापेक्ष आधे पर भी नहीं टिकते हैं। आज गांव में 10 घंटे मुश्किल से बिजली मिल रही है, जहां पर 20 घंटे कहा था वहां पर 12 घंटे बिजली मिल रही है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने भी इस चीज का खुलासा किया कि हमारे विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं और सच यही है कि अगर एक आम उपभोक्ता अगर कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तो जब तक पैसा नहीं पहुंच जाता उनके पास, उसका ऑनलाइन कनेक्शन नहीं करते। अगर कुछ पोल लगवाना है, कुछ तार लगवाना है, ट्रांसफार्मर लगवाना है, तो उसका बहुत बढ़ा करके एस्टीमेट बनाने का काम किया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए समाज को जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले षड्यंत्रों से सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने इतिहास के किसी भी कालखंड में बल, बुद्धि और शिक्षा में कभी कमी नहीं देखी, लेकिन जो लोग देश को मजबूत और समर्थ नहीं बनना देना चाहते, वो सामाजिक ताने बाने को तोड़ने और देश के दुश्मनों को बढ़ावा देने में लगे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों की सहानुभूति न तो गरीबों के लिए और न ही देश के लिए, बल्कि उनका ध्यान उन घुसपैठियों पर है जो भारत के नागरिक के अधिकारों को लूट रहे हैं, जो संविधान द्वारा मिले वोट के अधिकार के प्रति उदासीन है, बल्कि घुसपैठियों को वो अधिकार दिलवाने में लगे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि ये वही लोग सत्ता में आने के बाद वंशवाद और जातिवाद का सहारा लेकर सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का काम करते हैं। उन्होंने विकास के रास्ते में खड़ी ऐसी चुनौतियों को समझने और उन्हें पार करने का आह्वान किया।
अगर हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो उन षड्यंत्रों से हमें हमेशा सावधान होना होगा जो षड्यंत्र हमें बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। याद रखना, बल, बुद्धि और विद्या में भारत कभी इतिहास के किसी भी कालखंड में कभी कमजोर नहीं रहा, कभी कमजोर नहीं रहा। किसी बात की कोई कमी भारत के अंदर कभी नहीं थी। लेकिन जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर महोबा से है, जहां शहीद दिवस के मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने जनपद के प्रमुख शहीद स्मारकों पर पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि मुझे कभी बुलाया नहीं जा सकता, आज़ादी के और हमारे जो शहीदों ने जो बलिदान दिया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता और हमें अपने सपनों को साकार करना ही होगा। भाजपा कार्यकर्ता हमेशा देश और समाज की सेवा में लगे रहते हैं। कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए, जिन्होंने राष्ट्रगान और मौन ध्वनि कर शहीदों को सम्मान दिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बरेली से है, जहां पुलिस ने अपने सबसे प्रसिद्ध अभियान लंगड़ा अभियान को तेजी से आगे बढ़ाते हुए दिन दहाड़े सड़क पर लूट और छिनैती करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अवधेश और विष्णु कश्यप के रूप में हुई है, जो थाना फतेहगंज पश्चिमी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की बाइक और 4300 रुपए बरामद किए हैं। आरोपियों से मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी को गोली लगी। फिलहाल दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की गहनता से जांच की जा रही है। क्षेत्राधिकारी हाईवे नीलेश मिश्रा ने बताया कि लंगड़ा अभियान के तहत पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है ताकि आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आज दिनांक 25/26 जुलाई की रात्रि में थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली की पुलिस व बदमाशों के मध्य हुई मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अवधेश सिंह सनाब स्वर्गीय विक्रम सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सतुइया पट्टी थाना फतेहगंज पश्चिमी व विष्णु कश्यप सनाब सुरेश कश्यप उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सतुइया पट्टी हाल निवासी सूर्य विहार कॉलोनी। आज दिनांक 25/26 जुलाई की रात्रि में थाना फतेहगंज पश्चिमी। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां रानी मंदिर में प्रेमी ने अपने कथित प्रेमिका को गोली मार दी थी। आज सुबह भी हमने यह घटना आपको बताई थी। इसमें ताजा अपडेट यह है कि पुलिस ने 4 घंटे में आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की। आरोपी बाइक से फरार होते समय पुलिस से भिड़ गया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और बाइक भी बरामद की है। मामले की जांच पड़ताल आगे की जा रही है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।